के रिक्वेस्ट पर क्वेश्चन नंबर 14 एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर 5 का बना रहे हैं। यहाँ पर दो पार्टनर हैं, केस्टो एंड बिस्टो। ठीक है, उन्होंने डिसाइड किया कि पॉल्टो को भी पार्टनरशिप में लाया जाएगा। ठीक है, एडमिट किया जाएगा। तो यहाँ पर बैलेंस शीट दिया हुआ केस्टो एंड बिस्टो का। बैलेंस शीट में सिंडिकेटर्स है 6000, जनरल रिजर्व है 8000, इसको बांटना होगा। केस्टो का कैपिटल अकाउंट है 25000 और 25000, मैंने इक्वल रेशियो में है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है 26000, प्लांट है 10000, सिंडिकेटर्स है 6000, बैंक है 8000, पेटेंट है 7000, स्टॉक है 7000। It was agreed that the assets of Kesto and Bisto were to be adjusted prior to admission of Paltu। पल्टू के एडमिशन से पहले वो लोग अपना एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का रिवैल्यू कितना हो गया है 30000, पहले कितना था 26000। ठीक है, 26000 से बढ़ कितना हो गया 30000, मतलब कितना 4000 से बढ़ गया है। तो जब एसेट्स बढ़ता है तो इसका जर्नल एंट्री क्या होता है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। ठीक है, तो बाई फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का रीवैल्यूएशन अकाउंट में लिखाएगा कितना 4000। प्लान टू बी रीवैल्यूड एट 12000, प्लान का वैल्यू कितना था 10000, तो प्लांट का भी बढ़ गया 2000 से। तो एसेट्स बढ़ता है तो क्या होता है, एसेट डेबिट साइड होगा, प्लांट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, बैड डेप्ट टू बी रिटर्न अप, 500 रुपया का बैड डेप्ट हो चुका है, तो मेरा बैड डेप्ट है, तो उसका क्या हो जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट होगा। ठीक है, लायबिलिटी मेरा बढ़ गया है, नुकसान हुआ है। स्टॉक टू बी रीवैल्यूड 6000, स्टॉक कितना है, स्टॉक है 7000, 7000 से या 6000 मैंने 1000 से घट गया, तो क्या हो जाएगा, स्टॉक घट गया, एसेट्स मेरा घट गया, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक हो जाएगा। घटता है तो यह क्रेडिट में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया, गुडविल टू बी रेज्ड एट 4000, मतलब गुडविल रेज्ड है। यहाँ पर लैंग्वेज में लिखने में इसका तो गलती है, रेस्ट लिखा है, मैंने गुडविल का यहाँ पर वैल्यूएशन बढ़ गया है, रीवैल्यूड हुआ है 4000 रुपये, मैंने गुडविल जितना था 4000 से बढ़ चुका है, इसलिए यहाँ पर हिंट्स में दे दिया है गुडविल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर गुडविल रेज्ड होने से दूसरा एंट्री है हम लोग में, गुडविल का एंट्री है, लेकिन यहाँ पर रेज्ड नहीं, यहाँ पर गुडविल का वैल्यूएशन बढ़ गया है 4000 से, इसलिए इसको रीवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाएंगे। ठीक है, तो क्या बोला है यहाँ पर, बोला है पॉल्टू वाज टू इंट्रोड्यूस कैश टू मेक हिज कैपिटल इक्वल टू दैट ऑफ ईच पार्टनर, प्रत्येक पार्टनर के बराबर वो इतना कैपिटल के रूप में कैश लेकर आएगा। क्या बनाना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फॉर्म बनाना है। ठीक है, चलिए बनाते हैं। चलिए हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं क्वेश्चन 14 का। ठीक है, 14 का, इसको आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बोलिए या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बोलिए, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, हम लोग दोनों में कुछ भी लिख सकते हैं, ज़्यादा हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट लिखते हैं। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ पर नोट्स में हिंट्स में दिया है आप लोग को समझाने के लिए। ठीक है, तो हम लोग का पहला एंट्री क्या है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी टू बी रीवैल्यूड, जो 26000 से बढ़ के 30000 हो गया, तो क्या हो जाएगा, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन बाय फ्री होल्ड करके 4000 से मेरा बढ़ गया। फिर क्या दिया है, प्लांट टू बी रीवैल्यूड एट 12000, प्लांट का भी वैल्यू बढ़ गया है, प्लांट का वैल्यू कितना था 10000 था, 12000 हो गया, तो प्लांट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट बाय प्लांट अकाउंट 2000 से यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या है, बैड डेप्ट टू बी रिटर्न ऑफ 500। ठीक है, बैड डेप्ट मेरा रिटर्न अप हो गया 500 से, बैड डेप्ट मेरा बढ़ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या हो जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट, रिटर्न अप कितना है 500 का। ठीक है, स्टॉक टू बी रीवैल्यूड एट 6000, स्टॉक मेरा घट गया, स्टॉक मेरा कितना था 7000 का था और 6000 हो गया। ठीक है, तो 1000 से घट गया, स्टॉक हम लोग का कितना का था
7,000 का था और 6,000 हो गया, तो 1,000 से मेरा घट गया। तो घट गया तो क्या हो जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक टू स्टॉक। स्टॉक कितना हो जाएगा, 1,000। ठीक है, अच्छा हो गया। उसके बाद ये 4,000, 2,000 और 4,000 कितना हो गया, 10,000 हो गया। 4,000, 2,000 और 4,000 कितना हो गया, 10,000 हो गया। ठीक है, अच्छा इसमें से 1,500 माइनस करके कितना आया, 8,500। तो टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट कितना, कैस्टोस कैपिटल कितना हो जाएगा, 4,250 और बिस्टोस कैपिटल कितना हो जाएगा, 4,250। इक्वल है ना, तो इक्वल में इसको बांट देंगे 8,500 का, दोनों को दो भागों में, 8,500 को दो भागों में बांट देंगे। इक्वल कैपिटल है। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। डेबिट क्रेडिट पार्टिकुलर्स केस्टो विस्टो पोल टू, पार्टिकुलर्स केस्टो विस्टो पोल टू। ठीक है, बाई बैलेंस सीडी केस्टो एंड पोस्टो का, किस्टो एंड बिस्टो का कितना है कैपिटल, 25,000 और 25,000 है। बाई प्रॉफिट और रिवोल्यूशन कितना आया हम लोग का, 4,250, 4,250, 4,250 हो गया। अब जनरल रिजर्व था बैलेंस शीट में, जनरल रिजर्व था ना 8,000 का, इसको दोनों में इक्वली बांट देंगे। ठीक है, इक्वली कैपिटल है तो इक्वली बटेगा भी जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर में। तो जनरल रिजर्व बाई जनरल रिजर्व पार्टनर कितना, कौन ओल्ड पार्टनर कौन है, केस्टो है और बिस्टो है। तो बाई जनरल रिजर्व कितना हो जाएगा, 4,000, 4,000, 8,000 को दो भागों में बांट देंगे इक्वली। ठीक है, उसके बाद इस दोनों का टोटल करते हैं, तीनों का, 25,000, 4,250 और 4,000 कितना आ जाएगा, 33,250। इसका भी सेम ही आ जाएगा 33,250। ठीक है, अच्छा टू बैलेंस सी डी 33,250, 33,250, 33,250 किस्टो का बैलेंस बचा है कैपिटल, बिस्टो का 33,250 कैपिटल। ठीक है, अब पोल्टू का कितना होगा, पोल्टू का यहाँ बोल दिया है कि जितना यहाँ पर बोला है, पोल्टू वाज इंट्रोड्यूस कैश टू मेक हिज कैपिटल इक्वल टू दैट ऑफ ईच ऑफ द अदर पार्टनर। जो दूसरे पार्टनर के जितना कैपिटल रहेगा उतना बराबर वह कैश लेकर आएगा। इसीलिए यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं बाई कैश ब्रिंग बाई न्यू पार्टनर कितना लेके आएगा, 33,250, क्योंकि सबका कैपिटल कितना है, 33,250 है। तो पोल्टू को भी कैश लेकर आना हो कितना, 33,250 कैश लेकर आया, तो यहाँ पर हो गया 33,250। अब यहाँ पर 33,250 इसका ही बैलेंस शीट 33,250 हो जाएगा। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटीज एसेट्स। ठीक है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितना मेरा 26,000 30,000 हो गया है। प्लांट मेरा कितना 10 से 12,000 हो गया है। सनी डेटर मेरा कितना हो गया, 6,000 का था, 500 मेरा बैड डेप्ट हुआ, कितना बचा 5,500। बैंक मेरे पास कितना है, 8,000 का है, बैलेंस शीट में दिखा रहा है। ठीक है, 8,000 का बैंक है। अच्छा, पेटेंट मेरा कितना है, 7,000 का। स्टॉक कितना है, 6,000 का है। कैश लेकर आया जो पोल्टू 33,250। ठीक है, गुडविल मेरा बढ़ चुका है 4,000 से, ये भी एसेट्स में आएगा। तो इस सबको जोड़ने से मेरा कितना आएगा, 1,05,750। अच्छा, कैपिटल कैस्टोस कैपिटल 33,250 जो अभी निकाले हम लोग, कैस्टो बिस्टो और पोल्टू का तीनों कैपिटल यहाँ लिख देंगे। बिस्टो का भी कैपिटल और पोल्टू का भी कैपिटल, तीनों को जोड़ने से मेरा कितना आएगा, 99,750। और सनी डेटर मेरा कितना 6,000 दिया हुआ है बैलेंस शीट में। ठीक है, सनी डेटर कितना दिया है, 6,000 मेरा दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको ऐड करने से मेरा कितना हो जाएगा, 1,00,000।